तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ काले आम का पेड़, जिस पेड़ पे काले आम आया करते थे। और पेड़ ही नहीं, वो पूरा एक टाइम पहले बाग होया करता था, लेकिन उस बाग को जो है काट दिया। अब मैं तुम्हें वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आम का बाग होया करता था, जहाँ पर वो पेड़ होया करते थे आम के। ये है वो जगह जहाँ पर आम का बाग होया करता था, जहाँ आम के पेड़ होया करते थे। वहाँ पर ये इमारत बना दी छोटी सी पहचान के लिए। यहाँ पर ये देखो सब चीज़ दिखा रखी है, सिपाही, हाथी, घोड़े, तीर, कमान, जो भी है सब ये रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू व्लॉग में और एक नई जगह पर। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ काले आम का पेड़, जिस पेड़ पे काले आम आया करते थे। और पेड़ ही नहीं, वो पूरा एक टाइम पहले बाग होया करता था, लेकिन उस बाग को जो है काट दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है उन पेड़ों पर काले आम आया करते थे, जिस वजह से उन पेड़ों को काट दिया है। और ये काले आम का बाग जो है हरियाणा के अंदर पानीपत में है। और इन पेड़ों पर काले आम क्यों आया करते थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप शायद जानते होंगे पानीपत के अंदर एक जंग हुई थी 1761 में, जो कि मराठाओं और अफगान के सुल्तान अहमद शाह अब्दाली के बीच। और ये जंग इतनी खतरनाक थी कि पानीपत की जो सरजमीन है वो खून में डूब चुकी थी। पानीपत में जो है काफ़ी जंगें हुई है, लेकिन इस जंग ने जो है पानीपत का इतिहास ही बदल दिया था। और ये जंग जो है मराठा और सुल्तान अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। और ये जंग क्यों हुई थी ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग जो है ना उल्टी सीधी बातें बताते हैं, उल्टा इतिहास बताते हैं कि अफगान से अहमद शाह अब्दाली जो है हिंदुस्तान में लूट मार करने आया था, काट पीट करने आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें हिंदुस्तान में क्यों बुलाया था ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के मरने के बाद मुगल सल्तनत जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिस बात का फ़ायदा जो है मराठा उठाने लगे थे। उन्हें ये दिखा कि मुगल सल्तनत जो है अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो अब हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुगल सल्तनत की जो हुकूमत थी वो पूरे हिंदुस्तान पर थी, लेकिन मराठाओं ने जो है धीरे धीरे काफ़ी जगहों पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से मुगल सल्तनत कमज़ोर होने के कारण कुछ ना कर सकी। मराठाओं ने जब काफ़ी जगहों पर कब्जा कर लिया था, तो मराठाओं ने ये कहा था कि अब आगरा और आगरे का किला भी हमारा होगा, और दिल्ली का किला भी हमारा, और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भी हमारी होगी। जब इस बात का मुगल सल्तनत के जो उस दौर में सुल्तान थे उन्हें पता चला, तो उन्होंने जो है सुल्तान अहमद शाह अब्दाली को एक खत लिखा, जो अफगान के सुल्तान थे, कि आप हिंदुस्तान के अंदर आओ और हिंदुस्तान के अंदर जो है हमारी सल्तनत को बचाओ, क्योंकि मुगल सल्तनत जो है अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, जिस वजह से वो लड़ नहीं सकती। तो उन्होंने जो है खत के अंदर सारी बातें लिख दी थी, जिस वजह से फिर सुल्तान अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान में आए थे। यही वजह थी सुल्तान अहमद शाह अब्दाली के हिंदुस्तान में आने की। लेकिन लोग बाग जो है उल्टा सीधा बताने लगते हैं। जब मराठाओं को ये पता चला कि अहमद शाह अब्दाली अपना लश्कर लेकर हिंदुस्तान में आ रहा है, तो मराठा भी अपना 1 लाख से ज़्यादा लश्कर लेकर अहमद शाह अब्दाली के लश्कर के सामने खड़े हो गए। और जहाँ पर ये दोनों लश्कर खड़े, वो पानीपत की ही सरजमीन थी। जब दोनों लश्करों के बीच घमासान का युद्ध हुआ, तो वहाँ की जो सरजमीन थी वो बिल्कुल खून से लाल हो चुकी थी। और मेरे सामने ये जो तुम छोटा सा तालाब देख रहे हो, ये उस टाइम पर एक नदी होया करती थी, और इस नदी का पानी जो है वो खून से लाल हो गया था। ये जो तालाब है एक निशानी के तौर पे बना दिया है छोटा सा, कि यहाँ पर एक नदी बहा करती थी, लेकिन इसके अंदर जो है अब बारिश का पानी भरा रहता है और कुछ नहीं। और यहीं पास में एक आम का बाग है, बताते हैं उस बाग के अंदर भी इतना खून बहा था कि उस पेड़ पर जब आम आए थे तो वो भी काले आए थे। जब उन पेड़ों को काटा गया था तो उस पेड़ के अंदर भी जो है लाल लाल खून ही निकला था, इतना खून बहा था यहाँ पर। चलो मैं वो जगह दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब मैं तुम्हें वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आम का बाग होया करता था, जहाँ पर वो पेड़ होया करते थे आम के। लेकिन वहाँ से जो है उन आम के पेड़ों को काट दिया। वहाँ पे जो है एक इमारत बना दी है छोटी सी, जिस वजह से वहाँ पहचान रहे कि यहाँ पर ये जो है आम का बाग होया करता था, इस तरफ आम के पेड़ होया करते थे। चलो ये देखो, ये है वो जगह जहाँ पर आम का बाग होया करता था, जहाँ आम के पेड़ होया करते थे। वहाँ पर ये इमारत बना दी छोटी सी पहचान के लिए। और ये पूरी जो जगह देख रहे हो तुम जितनी भी है, यहाँ पर ये आम के पेड़ होया करते थे, पूरा बाग होया करता था। ये देखो, लेकिन इस जगह को जो है अब एक पार्क बना दिया है, लोग बाग यहाँ पर घूमने आते हैं। ये देखो, बताते हैं इस जंग में जो है 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से मराठाओं की संख्या 70 से 75 हज़ार बताते हैं। और सुल्तान अहमद शाह अब्दाली के जो सिपाही थे उनकी मरने की संख्या बताते हैं 35 से 40 हज़ार। और इस जंग की जो फतह है वो अहमद शाह अब्दाली को हुई थी, मतलब अहमद शाह अब्दाली जो है ये जंग जीत चुके थे और मराठा जो है वो हार चुके थे। जंग खत्म होने के बाद सुल्तान अहमद शाह और मराठाओं में एक मुआहदा हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने कहा था कि तुम ना तो मुगल सल्तनत की किसी भी जगह पर कब्जा करोगे और ना तो मुसलमानों की किसी भी मस्जिद और पाक जगह को तोड़ोगे।
इस मुआहदे में जो है मराठाओं ने हाँ कहा था और इस मुआहदे को जो है माना भी था। दोनों के बीच मुआहदा तय होने के बाद अहमद शाह अब्दाली जो है हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही महीने रहे थे, फिर वो जो है अपने देश अफगान वापस चले गए थे। ये देखो इस जगह पर एक चित्र भी बना रखा है युद्ध का, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो दोनों तरफ जो है किस तरह से चित्र बना रखे हैं। ये देखो यहाँ पर ये देखो सब चीज़ दिखा रखी है, सिपाही, हाथी, घोड़े, तीर, कमान, जो भी है सब। ये रही, ये देखो इस तरफ तोपे, ये देखो इस तरफ ये तोपे लगी हुई है। ये रही, तो इस तरफ देखो ये रहे हाथी। तो चलो करते हैं ब्लॉग का एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।